पर मीठा गुलाब जामुन, मक्खन पाड़ा, मैसूर पाक, बेसन चक्की, हलवा, सीरा, खीर, जो भी बनाना है उसको धीमी आंच में बनाना पड़ेगा, धीमी आंच में। बस भक्ति भी वो मीठा है जिसको धीरे 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 धीरे, जैसे आटे को सेको धीरे धीरे, सुगंध आने लगती है आटे के सिकने की, उसके बाद फिर वो हलवा तैयार हो जाता है, सीरा तैयार हो जाता है। गुलाब जामुन को भी धीमी आंच में सेके जाओ, उसमें स्वाद और कलर अपने आप बदल जाता है। गुजिये को धीमी आंच में सेके जाओ, उसका कलर और आनंद, सुगंध अपने आप आना चालू हो जाती है। उसी तरह अपने आप को मिठाई समझो और भक्ति के आनंदमय भावों में इसको सेकना प्रारंभ करो। धीरे 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 जब भक्ति करते जाओगे तो इसका कलर भी चेंज होगा, स्वाद भी चेंज होगा और सुगंध भी चेंज होगा। ये चेंज होगा। भक्ति वो मिठास है जो धीरे धीरे प्रवेश करती है। राम जी ने किनके झूठे बेर खाए थे? जम के बोलो। शबरी। किनके घर गए थे? शबरी के घर। राम जी किनके घर गए थे? शबरी के घर। ये दुनिया के लोगों ने कहा कि राम जी शबरी के घर पर गए थे, पर सही मायने में अगर रामचरितमानस को पढ़ोगे स्कंद पुराण का मानस खंड यदि पढ़ोगे तो उसमें आता है कि राम, मेरे भगवान श्री राम शबरी के दरवाजे पर नहीं, सब्र के दरवाजे पर गए थे। जिसके भीतर सब्र है, राम उसके पास आता जरूर है। स्कंद पुराण का मानस खंड कहता है, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लेकर आओ, उसका मानस खंड पढ़ो। स्कंद पुराण का मानस खंड कहता है कि राम जी शबरी के दरवाजे नहीं, राम जी सब्र के दरवाजे पर गए थे। सब्र, जिसके भीतर सब्र है, जो सब्र धारण कर सकता है, जो थोड़ी सी सब्री धारण कर सकता है, मेरे परमात्मा उसको मिलते जाए। और आप और हम ऐसे हो गए कि हमारे अंदर सब्र तो है ही नहीं। आज लोटा भर के जल चढ़ाया तो कल रिजल्ट आना चाहिए। जैसे ही आज मैंने जल चढ़ाया वैसे ही मुझे कल रिजल्ट मिलना चाहिए। आज मैंने पशुपति व्रत करा तो मेरे को कल उसका रिजल्ट चाहिए। आज मैंने धतूरा चढ़ाया तो मुझे उसका रिजल्ट कल चाहिए। सब्र नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान देना, सबरी मैया ने कितना सब्र धारण कर कर रखा होगा कि मातंग बाबा कह कर गए हैं कि राम आएंगे, राम आएंगे। कितना सब्र धारण करा है, कितना सब्र। और शबरी अम्मा ने जो सब्र धारण करा तो सब्र के बल पर एक दिन मेरे भगवान श्री राम उनके पास पहुंचे। रोज झाड़ू लगाती थी, रोज रंगोली डालती थी, फूलों की सेज बिछाती थी, रोज प्रतिदिन
भगवान का इंतजार करती थी रोज। और शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, ओ शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, 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 मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम। शबरी रोज बुआरी लगाती है, शबरी रोज झाड़ू लगाती है, शबरी रोज बुआरी काट रही है, प्रतिदिन झाड़ू लगा रही है, प्रतिदिन बुआरी काट रही है, रोज सेज बिछा रही है, रोज परमात्मा को बुलाने का इंतजार कर रही है। सब्र रखो थोड़ा सा, थोड़ा सा सब्र। पशुपति व्रत करा, थोड़ा सब्र रखो। शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाते हो रोज, थोड़ा सब्र रखो। आज फुलेरा दूज पे बाबा को धतूरा चढ़ाया है, थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो। एक बच्चे को भी जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं और तुम पशुपति व्रत करके सोचती हो कि बस अब भी हो जाए मेरा काम, अब भी। लोटा भर के जल चढ़ाने से तुम सोचती हो कि मेरा काम बस कल ही हो जाना चाहिए। एक बच्चा भी जन्म लेता है तो उसको 9 महीने लगते हैं। एक बीज को पृथ्वी में डालते हैं तो अंकुरित होने में 1 हफ्ता लग जाता है, 15 दिन लग जाते हैं, 1 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, और तुम्हें तुरंत उसका फल चाहिए। तुरंत फल के चक्कर में तुम कहीं ना कहीं किसी न किसी बाबा जोगी के चक्कर में पड़ जाओगे और आडंबर में फंस जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर लो। आज की दुनिया के पास में सब्र नहीं है, इसलिए 10 बाबाओं को ढूंढते फिरते हैं। बाबा जी तुम हमारा काम कर देना, बाबा जी तुम हमारा काम कर देना। मैं 2 दिन में काम हो जाएगा, मैं 1 दिन में काम हो जाएगा, मैं 15 दिन में काम हो जाएगा। अगर ऐसा ही काम 2 दिन में 5 दिन में होता रहता तो बाबा खुद का काम कर लेता। सब्र रखना पड़ेगा। मैजिक नहीं है कि चुटकी बजाई और काम हो गया। थोड़ा सा कुछ उठाकर फेंक दिया और तुम्हारा काम, ना ना ना, ये मैजिक नहीं। इंतजार करो, थोड़ा प्रतीक्षा करो, थोड़ी सब्र रखो।
शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए जाते हो तो वहाँ दो चीज़ें लिखी रहती है, श्रद्धा, दूसरी सबूरी, सब्र। जितना सब्र रखोगे उतना उतना तुम्हारे जीवन को सुख प्राप्त हो। हम सब्र ही नहीं रख पा रहे। हमने बोला और हमारा काम होना चाहिए, हमने बोला ऐसा होना तो होना, शिव जी को जल चढ़ाया हमारा काम होना तो होना, हमने भगवान से प्रार्थना करी ऐसा होना तो होना, सब्र। आज धतूरा चढ़ाया तुम लोगों ने, सबने, पूरा भारत, पूरा विश्व आज शिव जी को धतूरा चढ़ा रहा है। और कई जगह पर धतूरे की कीमत 100 रुपये हो गई है। वो तो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, ग्वालियर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, धतूरे की कीमत 100 रुपये, 150 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 300 रुपये तक धतूरा बिक रहा है। इसको कहते हैं शिव। अपने पास जो रखता है उसकी कीमत कब बढ़ा देगा पता ही नहीं चलने देता। आज आप लोगों ने हल्दी लगाकर धतूरा चढ़ाया है, शिव जी को प्रार्थना करी है, निवेदन करा है, विनती करी है, विनय करा है, बाबा को अपने मन की बात कही है। थोड़ा इंतजार करना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ा इंतजार करना। इस धतूरे का फल आपको मिलेगा जरूर। बाबा खाली नहीं करेगा, भर कर भेजेगा। भेजेगा वो, उसका फल आपको मिलेगा। एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो उसका भी फल आपको मिलेगा। पशुपति व्रत कर रहे हो तो उसका भी फल आपको मिलेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। उसका फल आपको प्राप्त मिलेगा। सब्र रखना, इंतजार करना। स्वयं उमा ने, माता उमा ने भगवान महेश से पूछा था। जिन भगवान महेश की संतति में आज भी महेश्वरी समाज को माना जाता है, उन्हीं उमा महेश संवाद करते हैं। उन्हीं उमा महेश, माता उमा ने महेश भगवान से पूछा, शिव जी से पूछा, आपकी और हमारी जो संतति होगी, आपका और हमारा जो वंश बढ़ेगा, जरा ध्यान देना इस प्रसंग पर।
सब अपने व्यापार में, सब अपने व्यवसाय में, सब अपनी नौकरी में, सर्विस में व्यस्त हो जाएंगे कलिकाल में। संसार का प्रत्येक मानव अपने अपने कार्य में लगा रहेगा, तब उस व्यक्ति वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, अपने आप को संभालेगा, समाज को संभालेगा, घर को संभालेगा, कुटुंब को संभालेगा, परिवार को संभालेगा। हो सकता है वो आपको भूल जाए, हो सकता है वो आपका स्मरण ना कर पाए, तब आप उस जीव को मुक्त कैसे करेंगे, उसके कार्य को सफलता कैसे देंगे, उसको फलित कैसे करेंगे। भगवान महेश ने माँ उमा को जो कहा वो आपकी जिंदगी में उतार कर रखना। भगवान शंकर और पार्वती का जो रिश्ता है वह 51वें नंबर पर आता है। माता सती और शिव जी का जो विवाह है वो 49वें नंबर का है। 50वें नंबर में बीच में सती और पार्वती के बीच में एक भगवान शिव और माता पार्वती का, सती का प्रागट्य एक और हुआ है, जिसमें माता पार्वती जी कोयल बनी हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव नीलकंठ बने हैं। ये बीच में 39वां नंबर है उमा महेश भगवान का संवाद। और उन संवादों में माता पार्वती जी ने पूछा कि जीव को मान लो तुम्हें भूल गया, तुम्हारा स्मरण नहीं कर पाया, तुम्हारा भजन नहीं कर पाया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाया, तुम्हें भूल गया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंचा, तो उसकी गति कैसे होगी, उसकी मुक्ति, उसका कार्य सिद्ध कैसे होगा, उसको सफलता कैसे मिलेगी। तो जो भगवान महेश ने माँ उमा को कहा, संपूर्ण जगत के लोगों को याद रखना चाहिए। भगवान महेश कहते हैं, उमा, संसार का मनुष्य यदि मुझे भूल भी गया कोई बात नहीं, मुझे भजना भी भूल गया, मेरा नाम भी भूल गया, मुझे नहीं भज पाया, मेरी औलाद, मेरी संतान यदि मुझे नहीं भज पाई, किसी के गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा होगा या किसी के मस्तक पर तिलक लगा होगा, भस्म लगी होगी, त्रिपुंड लगा होगा, चंदन लगा होगा, कुंकू लगा होगा, या उसके गले में यदि रुद्राक्ष पड़ा होगा और ऐसा व्यक्ति भी उसके सामने से निकल कर चला जाएगा और उस रुद्राक्ष पहने हुए व्यक्ति का, बच्चे का, बूढ़े का, महिला का, पुरुष का, किसी का भी दर्शन अगर उस व्यक्ति को भी हो गया तो जितना फल रुद्राक्ष पहनने वाले को मिलेगा, उसका दर्शन करने वाले को भी उतना ही फल प्राप्त हो जाए, उतना ही फल प्राप्त हो जाए। एक रुद्राक्ष में कितना बल होता है जरा ध्यान करिएगा। एक रुद्राक्ष $63 नैनार 63 शिव भक्त तमिल में हुए हैं। 63 उसमें से एक थे भक्तंगित प्रत, जिनका नाम था भक्तंगित प्रत। 63 भक्तों में से शंकर भगवान के 63 शिव भक्तों में से, शिव भक्तों में से एक भक्त थे भक्तंगित प्रत। बहुत बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े। उनके पिताजी भी
हीरे पन्ने का काम करते थे और भक्तिंगित पिताजी के जाने के बाद वो भी हीरे पन्ने का काम करते थे। माँ कावेरी के तट पर रहते थे। जैसे उत्तर में माँ गंगा की पूजन होती है, वैसे ही दक्षिण में माँ कावेरी की पूजन होती है। शिव जी के भक्त तो थे ही नहीं, उनका नाम माम स्मरण में था ही नहीं, वो पहले भक्त नाम ही नहीं था उनका। वो तो एक सेठ थे, धनिक सेठ, पैसे वाले, धनपति, करोड़पति। विदेश में उनका व्यापार होता था भक्तिंगित प्रद का। खूब दौलत थी, खूब धन था, खूब वैभव था, कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिवालय भी नहीं गए, पर एक नियम उन्होंने अपने जीवन में बनाया था, माँ कावेरी का स्नान करना, माँ कावेरी का दर्शन करना और माँ कावेरी के स्नान कर कर अपने घर आना और अपने व्यापार में लग जाना। अब जो लोग कहते हैं कि हमें दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, हमें व्यापार से फुर्सत नहीं मिलती, हमें पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, हमें नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, उनके लिए सबसे अच्छी कथा है भक्तिंगित प्रद की। 63 नयनारों में से, शिव संप्रदाय के सुंदर भक्तों में से, तमिल के 63 भक्तों में से एक भक्त है, एक भक्त भक्तिंगित प्रद। माँ कावेरी का स्नान करते थे, पूजन करते थे और आ जाते थे, अपने काम में लग जाते थे। दिन भर काम काम काम, अपना काम जो है उसमें लगे। धर्म पत्नी के औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। सारी दुनिया के जितने भी वेद थे, डॉक्टर थे, सबको दिखाया गया, वेदों को दिखाया। अब पैसा की कमी तो थी नहीं, फिर भी उनके घर में औलाद का सुख नहीं आया भक्तिंगित प्रद के। और जब भक्तिंगित प्रद के घर में जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने विचार कर लिया कि ये दौलत, ये हीरे, ये जवाहरात, ये धन, ये दौलत किस काम। अब व्यापार करूंगा पर मेरा व्यापार मैं नहीं संभालूंगा, मेरे नौकर संभालेंगे, सेवक संभालेंगे और अपन तो अपनी बस घर में आराम करेंगे। इसमें वही की वही कर देना। धर्म पत्नी का नाम था वसुमती। वसुमती ने एक दिन पूछा अपने स्वामी से कि तुम आजकल दुकान पर नहीं जाते, व्यापार नहीं करते, विदेश यात्रा नहीं कर रहे हो, हीरा जवाहरत बेचने के लिए नहीं जा रहे हो। भक्तिंगित प्रद ने कहा कि मुझे अब जाने की जरूरत नहीं है, अब नहीं जाऊंगा। किसके लिए कमाऊंगा? जब औलाद ही नहीं है तो फिर कमाना क्या? अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा मैं, अब मुझे जाना ही नहीं। फिर भी धर्म पत्नी वसुमती ने उनको धीरे 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 काम पर भेजा। एक दिन की बात थी। भगवान शिव करुणा कैसे करते हैं वो देखिए, कृपा कैसे करते हैं। आज कावेरी का स्नान कर कर जब आ रहे थे, एक कोई शिव भक्त, गले में रुद्राक्ष लाल धागा था और एक रुद्राक्ष लटक रहा था उसमें। उस रुद्राक्ष के आगे आगे झूलने से उस भक्तिंगित प्रद के नेत्र चले गए और उसने उस शिव भक्त के चेहरे का दर्शन कर लिया। कई लोग कहते हैं सीवर वाले गुरुजी कोई कथा, ऐसी ऐसी कथा लाते हैं कि वो हमको, तो हम फिर कहें 63 नयनार में से भक्तिंगित प्रद का कथा निकालना। 63 शंकर भगवान के भक्त जो तमिल में हुए हैं उसमें से एक भक्त की कथा ये है कि रुद्राक्ष पहनने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो भी शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाए। कोई कहता है कि रुद्राक्ष क्या महिला नहीं पहन सकती? कौन सी पुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष महिला नहीं पहन सकती? कोई कहता है रुद्राक्ष क्या लड़कियां नहीं पहन सकती? शिव महापुराण की कथा कहती है मेरी जगत जननी जगदम्बा तो कुंवारी अवस्था में हिमालय राज ने उनके गले में रुद्राक्ष धारण कर दिया था।
माँ पार्वती के गले में रुद्राक्ष बाल्यावस्था से था, कुंवारी अवस्था से था। रुद्राक्ष जिसको तुम धारण कर, कोई व्यक्ति पे ना, यहाँ आते हैं कई भक्त जो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं तो हम देखते हैं उनके गले में रुद्राक्ष, कोई भाई है, कोई बच्चे हैं, कोई माताएं, उनके गले में जब रुद्राक्ष दिखता है तो रुद्राक्ष जब जिसके गले में दिखता है तो हम उसके चेहरे का दर्शन जरूर करते हैं। क्यों? उसमें मेरा शिव बसा है, इसलिए वो रुद्राक्ष पहनकर यहाँ तक। और जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता वो बाजू में खड़े होकर भी चिल्लाता रहता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी, तो भी हम उसको देखते ही नहीं। रुद्राक्ष है तो दृष्टि अपने आप जाती है। टीसी, ट्रेन का जो टीसी होता है, टिकट काटने वाला होता है, तुम टिकट लेकर बैठोगे तो तुम्हारे पास वो टीसी आएगा ही नहीं। टीसी हमेशा पहचानता है, जिसके पास टिकट नहीं होता उसको टीसी तुरंत देख लेता है, यही है। अच्छा, उसके पास में कोई जड़ी बूटी तो है नहीं, उसके पास कोई जादू भी नहीं है कि वो तुम्हारे बिना टिकट को तुरंत पहचान लेता है। उसको वो निगाह से पहचान जाता है, उसके हाव भाव से पहचान जाता है कि इसके पास में टिकट है और इसके पास में टिकट नहीं है। बस टीसी उसके मन के अनुभव से समझ जाता है। उसी तरह शिव का भक्त आपके गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो आपका केवल उस गले का कंठ देखकर, आपका हाव भाव देखकर समझ जाएगा कि इसने रुद्राक्ष धारण कर रखा है, तो दृष्टि चली। सुंदरता होगी तो लुच्चे जरूर देखेंगे, सुंदरता होगी तो लुच्चे जरूर देखेंगे, गले में चेन होगी तो चोर जरूर देखेंगे, और गले में रुद्राक्ष होगा तो महाकाल जरूर देखेंगे, महाकाल जरूर देखेंगे। कितना सुंदर हो तुम, वो लुच्चा कहीं से छुप के कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, कि वो लुच्चा देखेगा। और तुम्हारे गले में जैसे ही सोने की चेन पड़ी तो चोर पीछे पड़ी। अब जरा विचार करो, सोने की चेन देखकर चोटा पीछे पीछे आता है तो रुद्राक्ष देखकर मेरा कालाधिपति महाकाल भी पीछे पीछे आता है। रुद्राक्ष देखकर वो शिव पीछे आता है। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी, नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे नीर से सखी सीहोर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर से सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी सीहोर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी सीहोर जाऊंगी। नैनों से अश्रु टपकता, अश्रु।
कल दो माताएं बात कर रही थी दरवाजे के बाहर बैठकर, अंदर आवाज आ रही थी, दोनों ना जाने कहां से आई थी, पता नहीं। अरे 2028 में सिंहस्थ भरा रहा उज्जैन को, अपन तो 15 दिन पहले आ जाएंगे। दूसरी बोली 15 दिन पहले क्यों? उज्जैन जाने के लिए सीहोर से तो जाना पड़ता है, उतर जाएंगे और 15 दिन कुबरेश्वर धाम और 15 दिन उज्जैन की धरा पर रहकर कुंभ का आनंद ले। अब वो तो बात कर रही थी, हम सुन के आश्चर्य में पड़ गए। इनकी प्लानिंग अभी से चालू हो गई, 28 तो देरी है। शिव को भजो, रुद्राक्ष यदि गले में है तो मेरा महाकाल मेरा शिव देखता है, शंकर देखता है। कोई परखैया सोना खरीदना है तो जो सोने की परख रखता है उसको साथ लेकर जाओ। पहले ऐसा होता था शादी ब्याह में, चांदी की रकम लेना है तो चांदी की पहचान, एक जिज्जी तुम हमारे साथ चलना हो, तुम अच्छे से देख लेती हो कि कौन सी साड़ी अच्छी है, बहू को चढ़ावे में देना है, बेटी की शादी में देना है, तो तुमको ज़्यादा परख है। जिसको कपड़े की परख है उसे कपड़े में ले गए, जिसको सोने की परख थी उसको सोने में ले गए, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सामान की परख है तो मामा जी से कह दो कि वो आएंगे तो फ्रिज देख ले कौन सा लेना है, क्योंकि उनको ज़्यादा अंदाजा है। मामा जी फ्रिज देख रहा है, जिसको कपड़े का ज्ञान था वो कपड़ा देख रहा है, जिसको सोने का ज्ञान था उसको सोना देख। सोने की परख वाले को सोना लेने जाओ तो साथ ले जाओ, कपड़े की परख वाले को कपड़ा लेने जाओ तो साथ ले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक सामान की परख वाले को इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाओ तो साथ ले जाओ, लकड़ी की परख करने वाले को लकड़ी की पहचान वाले को लेकर जाओ। उसी तरह यदि भोलेनाथ से मिलना है तो किसी भोले के भगत के साथ रम जाओ तो वो भगत अपने आप शिव से मिला है, उसके साथ रमना पड़ेगा। रमना से मतलब है भजन करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, संकीर्तन करना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। और कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़कर मेरे साथ सन्यासी बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर साधु बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर तपस्वी बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर गंगा के तट पर जाकर बैठ जाओ, उससे कह देना सीहोर वाले महाराज ने मना करा है, हम ना सन्यासी बनेंगे, हम ना तपस्वी बनेंगे और ना हम कहीं जाकर बैठेंगे। हम सीहोर वाला बाबा कहता है कहीं मत जाओ, अपने घर में रहो और उस परमात्मा को याद करते रहो, तुम्हारा घर ही तुम्हारा गंगा का तट बन जाए। कहाँ भटकना, कहाँ जाना, क्यों भटकना हमको यहां से? भटकन छोड़ दो, भटकन छोड़। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भक्तिंगित रुद्राक्ष पहने हुए एक व्यक्ति का दर्शन कर लेता है और घर आ जाता है। घर आकर उसने अपनी धर्म पत्नी वसुमती से कहा कि आज मुझे मार्ग में एक कोई रुद्राक्ष पहना हुआ कोई भक्त नजर आया, उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा। अब एक रुद्राक्ष क्या क्या कमाल करता है वो शिव पुराण की कथा में इन तमिल के 63 शिव भक्तों की कथा में से एक भक्तिंगित प्रत की कथा कर रही है। भक्तिंगित प्रत एक रुद्राक्ष कितना कमाल करता है वो देखिए। जो दुनिया के लोग कहते हैं सीहोर का रुद्राक्ष, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, और सत्यता है जिसने इस कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लिया है उसको मालूम है कि रुद्राक्ष ने क्या कमाल किया, उसको मालूम है। जिसको मिला वो क्या विचार किया। अब वो रुद्राक्ष ने अपना कमाल करना चालू करा।
भक्तिंगित प्रद कभी शिव के मंदिर नहीं जाता था, कभी सत्संग में नहीं जाता था। उस रुद्राक्ष के पहने हुए व्यक्ति का मुख का दर्शन करा और फिर भक्तिंगित प्रद दूसरे दिन कावेरी का स्नान कर आ रहे थे। कानों में सूचना मिली कि पास में कोई संत प्रवचन दे रहा है। पहुंच और रुद्राक्ष खींच लाया। जहां पहुंचे वहां पर एक त्रिपुंड लगाया हुआ सन्यासी संत गले में रुद्राक्ष की माला पहना हुआ शिव महापुराण की कथा कर रहा था। भक्तिंगित प्रद वहीं बैठ गए और बैठकर कथा को सुनते रहे। मन लग गया। एक रुद्राक्ष ने उसको एक ऋषि के पास भेज दिया, ऋषि ने उसको कथा सुनाकर शिव के पास भेज दिया। अब तो भक्तिंगित प्रद घर पहुंचा तो अपनी धर्म पत्नी से बोला, कल से तू भी कथा में चल। धर्म पत्नी भी स्नान करती है, पूजन करती है, कावेरी का स्नान कर कर संत के प्रवचन में शिव पुराण सुनने के लिए बैठ जाती है। संत ने देखा कि रोज आते हैं, रोज आंखों से आंसू बहते हैं। पूछा, बेटा तुम रोते क्यों? क्या बात है, तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? धर्म पत्नी कुछ कहती। भक्तिंगित प्रद ने मन में सोचा कि अब मैं ऋषि से क्या कहूं कि मेरे घर में औलाद नहीं, और अब तो मुझे औलाद चाहिए भी नहीं। अब औलाद की कामना नहीं है, अब औलाद नहीं चाहिए। अब तो स्वयं औलाद नहीं, शिव चाहिए, शंकर चाहिए। अब औलाद की कामना नहीं है। जब माता अंजना देवी ने गौतम बाबा के कहने पर भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन प्रारंभ किया था, जब माता अंजना देवी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ किया था, तो अंजना माता के पार्थिव पूजन से शिव जी प्रसन्न हो गए थे। तो उन्होंने माता पार्वती को भेज दिया था, जाकर पूछो कि अंजना को क्या चाहिए। अंजना माता ने, अब अंजना माता क्या तो संतान थी नहीं, पार्थिव पूजन करी, शिव जी का पूजन करा। तब पूछो इनसे इनको क्या चाहिए। पार्वती जी ने जाकर पूछा माता अंजना जी से कि तुम्हें क्या चाहिए। अंजना जी ने कामना करी थी पुत्र की, अंजना जी ने कामना करी थी कि मेरे घर औलाद हो, अंजना जी ने कामना करी थी कि मेरे घर संतान हो। अब अंजना माता साधना कर, एक बार स्वामी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय रुद्राक्ष महोत्सव के इस पवित्र अवसर पर दिया। अब अंजना माता संतान नहीं मांग रही है, अब अंजना माता पुत्र नहीं मांग रही है। पार्वती जी ने पूछा क्या चाहिए तुमको, तुमने तप साधना करी, पार्थिव पूजन किया है, क्या चाहिए? अंजना माता कहती है मैं चाहती हूं कि मुझे शिव मिले, मेरे बेटे के रूप, मेरे घर में शंकर भगवान प्रकट हो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा तो शिव जी ने कहा बड़ा मुश्किल है, मेरे अंश 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 1000 गुना अंश को भगवान शिव कहते हैं जब प्रकट करा जाए तब एक अंश में अंजना माता के गर्भ से प्रकट कर सकता हूं। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कहिले एक अंश प्रकट कर सकता। अंजना माता ने तो जिद कर ली थी कि मुझे शिव प्रकट हो मेरे घर से। शिव जी समझाए, बोलो उनको नहीं हो सकता, बोलो। और वह अंश भी कितना भारी था विचार करिएगा। जब कई लोग कह देते हैं ना कि हमारे शरीर में शंकर जी आ रहे हैं,
तो मन तो करता है कि इनको विष का कटोरा दे दो। फिर कोई कहता है कि हमारे शरीर में हनुमान जी आ रहे, शरीर में हनुमान जी। अरे रामचरितमानस में लिखा है, बाली और सुग्रीव की कथा। बाली को वर था, जो तेरे सामने युद्ध करने के लिए आएगा उसका आधा बल तेरे शरीर में आ जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? आधा बल उसका तेरे शरीर में आएगा। ये बाली को वचन था, वर था। सुग्रीव के मित्र थे हनुमान जी महाराज। सुग्रीव चाहता तो हनुमान जी को भेज देता, हनुमान जी से बोला भी था, हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी ने कहा मैं चले गया और मुझे इसने देख लिया तो मेरे शरीर का आधा बल इसको चले जाएगा, तो ये फट जाएगा बीच में से। आधा बल तो जाने तो एक अंश बल मेरा चले गया तो शरीर ही नहीं रहेगा, नसें सब फट कर रक्त निकलने लगेगा। और जो दुनिया के लोग कहते हैं हमारे शरीर में हनुमान जी आ गए, कोई कहे हमारे शरीर में शंकर जी आ गए, अगर अच्छे से आ गए तो ये नसें बीच में से फट जाएगी, एक अंश नहीं बचेगा। इसलिए फालतू के चक्कर में पड़ो मती, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। व्यर्थ की चिंता करो मती कि हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ से ये होगा, वहाँ जाएंगे तो वहाँ से ये होगा, कुछ नहीं होने वाला। अपनी मेहनत अपने को करना है, अपने कपड़े अपने को पहनना है, अपने को खांसी चले तो अपने को खांसना है, अपने को हाथ में खुजाल चली तो अपने को खुजालना, अपने को भूख लगी तो भोजन अपने को करना है। रात को पानी भी गिरेगा तो अपने को खुद उठ के जाना है, पड़ोसी से कहोगे ले चल भैया, तुम खुद का बैग ले जाएगा, तुमको नहीं ले जाएगा। बोलो बोलो, कल रात को 2:42 पे पानी आया, 12:38 पर पानी आया रात्रि। हम सब समय पे जग रहे थे, पूरी रात तुम्हारे चक्कर में नींद ना आई है। पूरी रात सीहोर में पानी था, अष्टा में पानी था, अमलाय तक पानी था, चौराहे पर पानी था, पर मेरे कुबेर भंडारी ने हाथ में झेल रखा था कि थोड़ा सब दूर जाए। आया थोड़ा बहुत आया तो हम सुन रहे थे, बैग तुम्हारा बैग तुम्हें उठाना है, अपना बोझा अपने को ही उठाना। इसलिए सामान उतना लेके आओ कुबेरेश्वर धाम पे जितनी तुम्हारी जरूरत हो। अब लेके ढेर सारा आ गई, ले जाना भी उतने। और ऊपर बच्चा था तो बाजार में घूम के दे जरा, एक फोटो दे दो, एक गुच्छा दे दो, अंदरवाल दे दो, सामान इतना इकट्ठा। और ऊपर से जितने भी भक्त आए तो कोई ने टॉफी बांटी, कोई ने बिस्कुट बांटा, और तुम बैग में और पूरा बैग भरचक। क्योंकि घर जाएंगे तो बच्चे पूछेंगे दादी क्या लाई, ले टॉफी, ले बिस्कुट। कितना कितना भाव है सब लोगों का, कितना प्रेम है आप लोगों का। तो ये भार थोड़ा कम रखो, ठीक है? अपने भाव से अपने आनंद में आओ, अच्छे से आओ। पिता का घर है, बहुत प्रेम से खूब भर पेट पाओ। 10 बजे से भोजन चालू होता है, रात के 8 बजे तक चलता है। 3 ट्रिप निपटा रहे हो, सवेरे का अलग, दोपहर का अलग और शाम का अलग। 5 रुपए की एक पानी की बोतल मिल जाती है, 1 लीटर की। पेटी पास में रख के बैठे हो, साड़ी डाल के। कितना प्रसन्नता, कितनी प्रसन्नता, शिव शिव है। तो ये विचार भक्तेंगित प्रत के मन में आ गया और भक्तेंगित प्रत पत्नी को लेकर गया। वसुमती ने कथा सुनी, मन लग गया कथा में। अब संतान में नहीं मांग रहे हैं भक्तेंगित प्रत,
अब औलाद नहीं मांग रहे हैं, अब उन्हें संतान नहीं चाहिए, अब शिव चाहिए। जो तू मिल गया तो सारा जहां मिल गया, जो तू मिल गया तो सारा जहां मिल गया। बस वो मिल जाए तो फिर दुनिया की क्या कमी, क्या कमी। हमने पहले भी कहा, कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज के यहाँ से बिटले सेवा समिति द्वारा क्या सीहोर में जाते हैं चंदा लेने के लिए, या रसीद कटती है, या कोई गांव में जाते हैं। गांव में भी किसी के घर जाकर कभी नहीं कहते कि 1 किलो गेहूं देना कि चावल देना, या किसी के दरवाजे पर जाकर नहीं कहते, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरता है और तुम खुद उस भंडार को लाकर भरते हो, तो क्यों किसी की। फिर कहेंगे बिठले सेवा समिति कुबरेश्वर धाम सीहोर वाले महाराज के यहाँ से किसी के गांव में ना रसीद जाती है कटने के लिए, ना किसी के यहाँ मांगने के लिए कोई जाता है, ना किसी के दरवाजे पर कभी कोई पहुँचा। और तुम्हारे यहाँ अगर कोई रसीद लेकर आए, कोई कहे, तो उसका जवाब तुम खुद दो। पार्किंग भी बिटले सेवा समिति की 85 एकड़ की पार्किंग रखी, वो निःशुल्क रखी। भोजन निःशुल्क रखा। पानी का केवल 5 रुपये शुल्क इसलिए रखा कि पानी की बोतल को तुम व्यर्थ ना फेंको, कम से कम 5 रुपये की कीमत समझो, इसलिए 5 रुपये। नलों में आरओ के पानी चल रहे हैं, सब फ्री। शौचालय फ्री, शौचालय में भी कोई आपको 1 रुपया नहीं मांग सकता। शौचालय फ्री, चिकित्सा फ्री, सब फ्री। यहाँ प्रेम से बस बाबा के धाम आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, भजो, पिता से बात करो, बाबा से अपने मन की बात कहकर अपने घर को जाओ, ये काम और कुछ नहीं। अब हमको चाहिए तो शिव चाहिए। जो तू मिल गया तो पूरा जहां मिल गया, पूरा जहां। अब मैं औलाद मंग भी लूंगी तो क्या करूंगी मंगकर, तुम मेरे पुत्र के रूप में रहो, तुम मेरे बेटे बन जाओ। दोनों प्रवचन सुन रहे थे, संत प्रवचन दे रहे थे। भक्तिंगित प्रत ने संत से जाकर निवेदन करा कि मैं पहले औलाद के लिए, बच्चे के लिए, पुत्र के लिए आंखों से आंसू बहाता था, अब मुझे पुत्र नहीं। अब मुझे ये बताओ कि मेरा शिव प्राप्त कैसे होंगे। संत ने मुस्कुराकर कहा, शिव को पाना बहुत कठिन है, इसलिए एक काम कर, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हो, मस्तक पर भस्म लगी हो, तिलक लगा हो, उसकी तू सेवा करना चालू कर दे। भगवान को पाना है तो शिव भक्त को पकड़ ले तो शिव पकड़ाई में आ जाते हैं। शिव भक्त को पकड़ो। आप सभी के कंठ में रुद्राक्ष विराजमान है, सबके गले में लाल धागे में रुद्राक्ष रखा हुआ है, सबके पास रुद्राक्ष है। बच्चे भी पहने हैं, माताएं भी पहनी हैं, बुजुर्ग भी पहने हैं, बड़े भी पहने हैं। आप जब यहाँ आते हो, इतने सारे शिव भक्त आपको टॉफ़ी बांटते हैं, बिस्कुट बांटते हैं, पानी की बोतल बांटते हैं, पोहा बांटते हैं, समोसा बांटते हैं, हलवा बांटते हैं, आइसक्रीम बांटते हैं। कल रात को कोई भोपाल का एक भक्त आया था, गाड़ी भरकर आइसक्रीम लेकर खूब बांट कर गया। कोई हरियाणा से एक भक्त आए हैं, वो कहाँ बैठे हैं, यहाँ कहीं बैठे हुए हैं। वो प्रत्येक शिव या रुद्राक्ष उत्सव में, कावड़ यात्रा में 22 बोरा भर भर कर पोहा गला गला कर पोहा बढ़वाते हैं। और आज भी उनका 7 दिन से लगातार पोहा। ये इनको एलईडी पर आप देखिए, एलईडी पर देखिए। शून्य पे थे जब बाबा के धाम पर आते थे, आप उनसे उनकी खुद की कहानी सुनना। शून्य पे थे जब कुबरेश्वर धाम आते। हम बाहर घूम रहे थे 4-5 साल पहले, तो वो बोले कि हम बहुत परेशान हैं, विदेश में भी काम चल रहा है। इसको शिव कहते हैं। किसको खिलाने आए हो? जिसके गले में रुद्राक्ष है। किसको देने आए हो? जिसके मस्तक पर तिलक है, त्रिपुंड है, तिलक लगा है, जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है। शिव महापुराण में भक्तिंगित प्रत की कथा कर रही है। 63 शंकर के भक्तों में से भक्तिंगित प्रत की कथा कहती है कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा होता है, मस्तक पर तिलक लगा होता है, उस शिव भक्त का यदि मुख भी झूठा कराया जाता है तो लगता है कि शंकर ने प्रसाद पाया है और उसका फल मिलता है, उसका फल मिलता है। क्यों हम शिव पुराण में कहते हैं
जजमान तो व्यवस्था करता ही है, प्रत्येक शिव पुराण में भंडारा चलाता है जजमान, व्यवस्था करता है जजमान। फिर भी हम कहते हैं अपने घर से आओ तो कुछ खाने पीने का लाओ, मठरी बना लाए, खुरमे बना लाए, चने ले आए, कुछ भी लेकर आओ। बाजार से चाहे पानी का पाउच ले लो, पानी की बोतल ले लो, चाहे बिस्कुट ले लो, चाहे टॉफी ले लो। इन शिव भक्तों को खिलाओगे तो इनका खिलाया गया खाली नहीं जाएगा, एक न एक दिन तेरा भंडार भर कर जाएगा। मुख झूठा कराओ इनका। वो खाली नहीं जाने देता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल, इतना विश्वास उसका दृढ़ है, भरोसा इतना। उसके आश्रित होकर कुछ मत कर, भक्तिंगित प्रत शिव की आराधना करना है तो शंकर के भक्त की साधना कर। वो आ जाए तो उसकी सेवा कर ले, मुख झूठा करा दे, पानी पिला दे, उसके लिए कुछ बिछोना बिछा। ठीक है, उसी में लग गया, आराधना में, साधना में, भक्तों की सेवा में। पैसे वाला था, जितने भी पैसे वाले लोग थे उसके साथ वाले, उन्होंने कहा पागल हो गया, व्यापार बंद करके ये बाबा ढोंगी चक्कर में पड़ा हुआ है, अपनी जिंदगी नाश कर, अपना जीवन बेकार कर। लोग उससे नफरत करने लगे, अब शब्द करने लगे। शिव पीछे की आवाज को एक तरफा अपना वाणी का बल रखकर सनातन को जोड़ने का और सनातन को ऊर्जा देने का जो कार्य कर रहे हैं। जैसे राम जन्मभूमि पर विधर्मियों ने अपना हक जमा रखा था, वैसे ही भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर भी उन्होंने अपना हक जमा रखा है। उन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को उन विधर्मियों से मुक्त करने के लिए श्री देवकीनंदन ठाकुर जी कार्य कर रहे हैं। उन विधर्मियों को पीछे हटाने के लिए और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसी जागरूकता जनमानस में है। बड़े बड़े क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े स्वरूप क्रिकेट खेलते हैं, पर जो नए बच्चे हैं, सनातनी बच्चे हैं, जो सनातन बेटे बेटियां हैं, उनको उस क्रिकेट में पहुंचने का मौका नहीं मिलता। उन सनातनियों के बेटा बेटियों को जागरूक कर कर क्रिकेट के माध्यम से सनातन प्रीमियर लीग SPL का एक आयोजन आपके द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में भी 12 से 15 मार्च के बीच हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। पूरा इंदौर और पूरा मध्य प्रदेश इस दिव्य आपके इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित हो और जनमानस में एक सनातन के लिए सनातन प्रीमियर लीग के माध्यम से सनातन बेटा बेटियों को एक जागरूकता हो, ये कार्य कर रहा हूँ। मैं पुनः मध्य पधारे हैं, आपकी सुमधुर वाणी से जनमानस को 2 शब्द मिले और बड़ा आनंद से एक करतल ध्वनि के साथ पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जिन्होंने अपनी श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से पूरे संपूर्ण विश्व में आज जितने भी हाथों में नव युवक बेटा बेटियां जो हाथ में माला रखते हैं, भगवान कृष्ण का जप करते हैं, वो आप ही की प्रेरणा दी हुई है, जो सनातन के एक एक बेटे बेटियों के गले में आपको कंठ में माला मिलती है।
मैं पुनः निवेदन करूंगा आपके 2 शब्दों से संपूर्ण ये शिव भक्तों को लाभान्वित हों और अपना आनंदमय भाव यहाँ जो ब्रज की धरा से आया है वो प्राप्त हो। पुनः पुनः एक बार करतल ध्वनि के साथ जोरदार ताली बजाएं श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ब्रज से। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बारकाचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पर पुतपजं भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुर पति भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आज कुबेरेश्वर धाम में आकर ऐसा मिला है तो उनके सुपुत्र बैठे हैं चिरंजीव, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और प्रार्थना भूत बावन महादेव से कि आचार्य श्री से अधिक नाम उनके सुपुत्र करें। इस भक्ति मार्ग में ऐसी प्रार्थना करते हैं। जितने भी युवा बैठे हैं यहां पर एक बात कह देना चाहता हूं, कितने भी मित्र बना लो, कितने भी फ्रेंड बना लो, जो बनाना है बना डालो, नहीं है। हाँ, सिर्फ तुम्हारे जयकारे नहीं होने। 2-3 बातें मैं काम की आपको कह देता हूं। पूज्य महाराज श्री कथा के माध्यम से, शिव पुराण के माध्यम से घर कैसे चलना चाहिए ये बताते हैं। आप देखेंगे कि आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे घरों में हो रही है। परिवार टूट रहे हैं, युवान पीढ़ी मनमर्जी कर रही है। अगर हम मर्यादा में नहीं रहेंगे, अगर हम शास्त्रों की मर्यादा नहीं मानेंगे तो आप सच मानिए हमारे परिवार सुरक्षित नहीं रहेंगे। अग्नि मर्यादा में है इसलिए हम सुरक्षित हैं, समुद्र मर्यादा में है इसलिए हम सुरक्षित हैं, आकाश मर्यादा में है इसलिए हम सुरक्षित हैं, वायु मर्यादा में है इसलिए हम सुरक्षित हैं, पृथ्वी मर्यादा में है इसलिए हम सुरक्षित हैं। अगर मानव मर्यादा में रहेगा तो परिवार सुरक्षित रहेगा, अगर मानव मर्यादा तोड़ेगा तो परिवार असुरक्षित हो जाएगा। आज हमारे बच्चों को रामायण गीता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। महाराज श्री ने बात की अभी कृष्ण भूमि की। कृष्ण भूमि का मतलब क्या है? यहां पर बैठे हुए महादेव के अनुयायी स्वयं महादेव भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव बनकर बैठे हुए हैं। आप जाके दर्शन कीजिए। हमारे ब्रज में तो 5 जगह महादेव बैठे हुए हैं। नंदगांव में नंदीश्वर, कामा में कामेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर और गोवर्धन में चकलेश्वर। 5 स्वर हैं हमारे ब्रज में। 5 जगह पे महादेव विराजमान है। किसके लिए विराजमान है? भगवान श्री कृष्ण के लिए विराजमान है। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर विधर्मियों ने तोड़ा और जामा मस्जिद सीढ़ी के नीचे गाड़ दी उस छवि को आगरा में। अगर आप शिव भक्त हैं, अगर आप कृष्ण भक्त हैं, अगर आप राम भक्त हैं तो ईमानदारी से बताइए क्या हमारा दिल इसे स्वीकार करेगा? स्वीकार करेगा? तो वहां राम मंदिर की तरह कृष्ण मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? कौन कौन चाहता है बनना चाहिए? जरा जोर से। हमने आपसे एक और बात कही। सनातन बोर्ड,
सनातन बोर्ड का मतलब क्या है, बहुत से लोगों को पता नहीं है। सनातन बोर्ड इसलिए जरूरी है, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना, लेकिन जो मुस्लिम यहां से जा रहे थे उनकी प्रॉपर्टी को मुसलमानों को देने के लिए वक्फ बोर्ड बना दिया, और जो पाकिस्तान से हिंदू आ रहे थे उनके लिए कोई बोर्ड नहीं बना। और आज उस वक्फ बोर्ड को इतनी अधिकार है, इतनी, कल कुबेश्वर धाम में आके वो पंपलेट चिपका देना कि ये वक्फ की जगह। दौर में ऐसा कांड हुआ है जो 1 महीने तक लाशें सड़ती रही थी, जिनके बच्चे विदेश में थे, अमेरिका में थे उनके बच्चे, बताइए। तो ये बात माननी पड़ेगी। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, पैसे के अगेंस्ट नहीं हूं, पैसा सबको चाहिए, लेकिन पैसे के साथ पहले माँ बाप चाहिए, पहले परिवार। अब महाराज जी नहीं भी बुलाएंगे तो अगली बार जब भी यहां से निकलूंगा इनको बिना बताए भी यहां आके दर्शन करके इस भूमि को नमन करके मैं जाया करूंगा, ऐसा मेरा मन है। आप सबसे एक ही निवेदन है, प्लीज सेव योर रिलीजन, अपने धर्म को बचाओ। धर्म के मुख्य लक्ष्य हैं गौ हत्या बंद होनी चाहिए, धर्म के मुख्य लक्ष्य हैं गंगा जमुना सुरक्षित होनी चाहिए, धर्म के मुख्य लक्ष्य हैं हमारी बहन बेटी सुरक्षित होनी चाहिए, धर्म के मुख्य लक्ष्य हैं हमारे बच्चे संस्कारी होने चाहिए। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, बड़ों का सम्मान, शास्त्रों का ज्ञान, यही है सच्चे सनातनी की पहचान। जोर से बोलना पड़ेगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत नमन, मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया है, उसके लिए क्षमा। बहुत सुंदर भाव पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के ब्रजधरा से स्वयं कृष्ण का ही भाव लेकर आप यहाँ पहुँचे और अपने मुखाग्रविंद से जो जनमानस को, युवान पीढ़ी को जागरूक कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बीच में श्री देवन खेड़ी सरकार पधारे हैं, उनको भी नमन करता हूँ। नगर पालिका अध्यक्ष महोदय पधारे, उनको नमन। कचौरी भैया को नमन। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। भक्तिंगित प्रद जिन्होंने त्रिपुंड लगाए हुए और गले में रुद्राक्ष पहने हुए उस शिव भक्त से पूछा कि मेरे जीवन में शिव कैसे मिले, भगवान शंकर कैसे मिले, शिव की प्राप्ति कैसे हो। और फिर निवेदन करेंगे कि जैसे माता अंजना ने माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी से माता अंजना स्वयं पूछती हैं। पार्वती जी ने पूछा कि अंजना माता से कि आपको क्या चाहिए। अंजना माता ने कहा मुझको चाहिए केवल शिव, केवल शिव और कुछ। बस यही आपकी जिंदगी में होना चाहिए, यही आपके जीवन में।
जब तुम मिल गए तो पूरा जहां मिल गया। शिव मिल गए तो संपूर्ण संसार में जो सुख है वो सारा सुख आपको अपने आप प्राप्त होना चाहिए, अपने आप प्राप्त, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सारा सुख अपने आप मिल जाएगा, सारा सुख। भक्तिंगित प्रत निवेदन करते हैं, विनय करते हैं कि मुझे शिव कैसे मिले, और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग, माँ बाप, माता पिता, ध्यान रखना, शिव को पाने के लिए फिर निवेदन करूं कि बहुत दिखावे की जरूरत नहीं होती। शिव को पाने के लिए बहुत कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा। शिव को पाने के लिए शिव जैसा बस भोला बन जाओ तो शंकर देव, अधिदेव, महादेव प्राप्त होगा, शिव जैसे। और जिस समय आपकी भक्ति, जिस समय पर आपका विश्वास दृढ़ होगा, शिव मिलने में देरी नहीं करेगा। फिर भगवान शंकर को मिलने में देरी नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर तो छड़ीला में कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी शंभू में हवा बीच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर तो छड़ीला में कटी जाऊंगी। 63 नयनारों में तमिल के 63 शिव भक्तों में भक्तिंगित प्रद की जो कथा है वो बड़ी विचित्र है। अब मुझे शिव चाहिए। इन 63 नयनारों में जो भक्तिंगित प्रद है वो कह रहे हैं कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे शिव चाहिए। वसुमती कह रही है, धर्मपत्नी कह रही है कि उन्होंने कहा है कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ हो, मस्तक पर भस्म लगी हो, त्रिपुंड लगा हो, चंदन लगा हो, तिलक लगा हो, उसकी सेवा करो। सेवा आपसे भी निवेदन है। कोई शिव भक्त जिंदगी में अगर आपके सम्मुख में आए, कोई शिव भक्त का दर्शन आपके जीवन में हो, पूजनीय श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी जैसे महाराज जी आए हैं देवनखड़ी से, उनके कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई भगवत स्मरण करने वाले, कोई साधक का जब दर्शन होता है तो हमारी उलझनें अपने आप सुलझना प्रारंभ हो जाती है, अपने आप। स्वयं सुलझती है। शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो जल चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है आपका शिव जी के प्रति विश्वास हो, भरोसा हो। यदि आपकी जिंदगी में आप भगवान पर भरोसा नहीं कर पाए, विश्वास नहीं कर पाए, तो शिव तत्व मिलेगा नहीं। एक पत्र है, अच्छा है। अनीता बेंद्रे, नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा की सेवा से जुड़ी हुई हूँ। मेरा 25 साल का बेटा है, उसको बचपन से ही फिट आते हैं।
25 साल का लड़का है, उसको बचपन से ही फिट्स आते हैं, इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं और खूब इलाज कराया 25 साल तक, पर कोई अंतर नहीं दिखा। तब मैंने कथा के पंडाल में विनती करी, निवेदन करा, विनय करा और बाबा से विनय कर कर उसको कथा सुनवाई। 1 साल हो गया बाबा की कृपा से, जिस दिन से उसने कथा को श्रवण किया है और पंडाल की मिट्टी को लगाया है, उस दिन से आज तक उसको फिट्स नहीं हुआ, उसको फिट नहीं। गुरुदेव, मेरी 2 मनोकामना थी और दोनों मेरे बाबा ने पूरी कर दी। एक मेरी बेटी के लिए नौकरी और एक मेरे बेटे की जो फिट की बीमारी थी वो समाप्त करना था। दोनों स्वीकार करें। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। पिता वीरेंद्र मिश्रा, पुत्री अन्नपूर्णा मिश्रा। शिक्षा MBA MABHU, बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है इनका। काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरी बेटी ने, अन्नपूर्णा मिश्रा ने, खूब सरकारी नौकरी की तैयारी करी पर फिर भी नौकरी नहीं लग रही। तब आखिरी में शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, बाबा पर भरोसा कर रहा और शिव का भरोसा, आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, और फिर आखिरी में शिव का भरोसा डिगा, पूर्ण रूप से हुआ और शिव की कृपा से आज मेरी बेटी पुलिस में नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आया। एक पत्र और है। मेरा नाम ममता है, मैं जिला आगरा के ग्राम रायभास की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। बाबा, मेरी बहू राखी 10 साल से सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह बहुत परेशान थी, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी वह किसी न किसी तरीके से विफल हो जाती थी। वह बहुत निराश थी। तब मैंने उसे आपकी शिव महापुराण कथा सुनकर पशुपतिनाथ के व्रत करने का कहा। साथ ही में अपनी बहू और बेटे के साथ फिरोजाबाद पंडाल में महापुराण कथा सुनने को गई। तब बाबा की कृपा से आज मेरी बहू उत्तर प्रदेश पुलिस में झांसी में ट्रेनिंग कर रही है। बाबा की कृपा से उसकी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, एक विश्वास, एक भरोसा जब दृढ़ होता है तो शुभ होता है। आज दुनिया के लोग कहते हैं क्या हम शिव जी पर जल चढ़ाएं, शिव जी पर दूध चढ़ाएं, क्या शिव से स्वीकार करता है? क्यों नहीं करता? उस पर आश्रित तो हो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू। आप उस पर आश्रित तो हो। जिस दिन तुमने भरोसा दृढ़ कर लिया उस दिन शिव मिल गए। तुलसी बाबा जी अपनी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास, भरोसा। बस उसी भरोसे के आनंद में शिव मिल सकते। भक्तेंगित प्रत अपनी धर्म पत्नी वसुमती के साथ में शिव की आराधना में लग गए। उसको ढूंढते थे जिसके गले में रुद्राक्ष, उसको ढूंढते हैं जिसके मस्तक पर तिलक है, त्रिपुंड, उसको ढूंढते।
बेटे को 25 साल का लड़का है, इलाज कराते कराते थक गई, उसके फिट की बीमारी समाप्त नहीं हुई, तब 1 साल से कथा श्रवण करी और कथा के पंडाल में बैठकर ही वहाँ की मिट्टी को अपने स्पर्श किया। शिव की कृपा से 1 साल से उसको फिट नहीं आए। जोरदार ताली बजाकर साधुता। शिव तत्व भगवान देवादिदेव महादेव का प्रसंग कर रहा है। भक्तेंगित प्रत शिव की आराधना के लिए भगवान शंकर को पाना है तो शिव भक्त को उसका जो भाव है उस भाव में रमना। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कथा 63 नयनारों की कथा में से एक नयनार की कथा कर रही है शिव संप्रदाय में। इन तमिल के जो प्रसिद्ध 63 संत हुए, उन 63 संत में से एक संत हैं भक्तेंगित प्रत। ये उन्हीं की वाणी सिद्ध होती है कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ये उसी को सिद्ध कर। कोई तुमसे पूछे कि अमरनाथ जी में ये बात लिखी रहती है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, इस लाइन को देने वाले कौन है? तो कह देना भक्तेंगित प्रत। 63 नयनारों में 63 शिव के भक्तों में से एक भक्त ऐसे हैं जिन्होंने, जिनके गले में रुद्राक्ष था, जिनके मस्तक पर भस्म थी, त्रिपुंड था, तिलक था, उनकी सेवा करी। और सेवा करी तो क्या हुआ? एक दिन सेवा का फल ये रहा कि भगवान शिव स्वयं परीक्षा लेने के लिए आ गए। और परीक्षा लेने के लिए आए तो कहा, दरवाजा बजाया एक पथिक के रूप में, और पथिक के रूप में दरवाजा बजाया तो धर्म पत्नी वसुमती निकल कर बाहर आई। वसुमती को देखा, बड़ी सुंदर थी। वसुमती ने शिव को देखा, शिव को पहचान नहीं पाई। शंकर भगवान उसको एक टकटकी ध्यान से देख रहे थे। अभी आपको कहा, जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, मेरे महाकाल की दृष्टि उसके चेहरे पर पड़ती जरूर है। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा वसुमती को। वसुमती को लगा कि बाबा हो सकता है गलत भाव से देख रहे हो, तो अपने पति को आवाज लगा। भक्तेंगित प्रत आए, आवाज दिया, क्या चाहिए बाबा जी आपको? पथिक हूं, आया हूं, भोजन करना है। आओ बाबा बैठो, भोजन कराए। पहचाना नहीं शिव है? बाबा भोजन तो कर लिया, बहुत धन दिया है मुझे मेरे भोलेनाथ ने, हीरे का काम है, रतन है, माणिक है मेरे पास में, अंबारियां हैं, विदेश में काम चलता है, दक्षिणा में क्या दूं तुम बता दो। शिव जी ने कहा, पथिक ने कहा, दक्षिणा में अगर कुछ देना चाहता है, तेरी धर्म पत्नी दे दे मुझको। धर्म पत्नी? भक्तेंगित प्रत के ना नैनों में जल आया, ना वाणी में रुकावट आई। गुरु ने कहा था, कभी भी आ सकता है, परीक्षा ले सकता है, घबराना नहीं। ठीक है, मेरी धर्म पत्नी मैं आपको दे देता हूं। पथिक लेकर चले, गांव में सूचना हो गई कि बताओ भक्तेंगित प्रत तो इतना भगवान की भक्ति में डूब गया, इतना भगवान की भक्ति में डूब गया कि उसको इतना अंदाजा नहीं पड़ पा रहा कि उसने अपनी धर्मपत्नी का ही दान दे दिया। तलवार ली गांव के लोगों ने, नगर के लोगों ने, परिवार के लोगों ने, और रोक लिया पथिक को, मारने के लिए आतुर हुए। इतने में आवाज लगाई, आवाज दी, ए भक्तेंगित प्रत, तेरे परिवार के लोग मुझे मार रहे हैं, तेरे परिवार। बस भक्तेंगित प्रत आया, अपने परिवार को रोकने लगा। बेटी का पुलिस में नौकरी लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। भक्तेंगित प्रत ने रोका, इनको मत मारो। हमारे बीच में मानसरोवर हॉस्पिटल की, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की तिवारी मैडम जी पधारी हैं।
और उनके बेटा श्री गौरव तिवारी जी भी आए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। बहुत सुंदर, दिव्य और भव्य मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का निर्माण आपने किया है और बहुत भाव से उसको संचालित कर रही हैं। मैं पुनः पुनः उनको आमंत्रित करता हूँ वहाँ की टीम को। जोरदार ताली बजाकर मानसरोवर से आई हूँ तिवारी मैडम को और उनके सुपुत्र गौरव तिवारी जी को आमंत्रित। भक्तिंगित प्रत ने रोका परिवार वालों को, परिवार वाले ना रोके तो उन्होंने तलवार लेकर उनको ही